नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 4 नवंबर दुनिया भर में यूज योर कॉमन सेंस डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि सामान्य समझ यानी कॉमन सेंस हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह वह गुण है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में उचित और सम्यक निर्णय लेने, रिस्क लेने, रिस्क से बचने और अवसरों का अधिकतम सकारात्मक ढंग से उपयोग करने में सहयोग करता है। इस दिन की स्थापना बड बिलानिच नामक एक प्रसिद्ध करियर मेंटर, प्रेरक, वक्ता और लेखक ने की थी। उन्होंने यह दिन इसलिए शुरू किया ताकि लोग कम से कम एक दिन के लिए ही सही, लेकिन अपने जीवन में सामान्य विवेक के प्रति सचेतन का उपयोग कर सकें। कॉमन सेंस, इसका अर्थ है व्यावहारिक ज्ञान और एक सरल सामान्य सोच की समझ। अर्थात हमें हमारे जो रोजमर्रा का हमारा कार्य है, रोज हमारे जीवन में अनेक तरह की स्थितियों का हम सामना करते हैं, उस दौर में हम सही निर्णय लें, इसमें यह कॉमन सेंस हमारी सहायता करता है। यह पुस्तकों से नहीं सीखा जा सकता, यह केवल अनुभव से सीखा जा सकता है। कुछ उदाहरण आपको देता हूं। जैसे माइक्रोवेव में धातु की वस्तु न रखें। अंधेरे में जब आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो बिना टॉर्च के न चलें, और इसी तरह अंधेरे में बिना टॉर्च या रोशनी के आप सीढ़ियां उतरने की कोशिश नहीं करें। इसी तरह डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया पर बिना सत्यापित किए हुए किसी भी सूचना या समाचार को आप प्रसारित न करें। आप एहसास नहीं कर सकते आपकी इस तरह की प्रवृत्ति कितनी नुकसानदेह हो सकती है। इसी तरह से जब आप किसी नदी में तैरने का प्रयास करते हैं, नदी में छलांग लगाते हैं, तो पहले नीचे देख लें कि वो नदी कितनी गहरी है, उसके तल की जो था है उसको नापने की कोशिश करें। कॉमन सेंस के, सामान्य विवेक के ये बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं। कॉमन सेंस, सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी अर्थात व्यावहारिकता की समझ है, जिसकी जीवन में हर कदम पर आवश्यकता है। चाहे आप घर में रह रहे हों, चाहे कार्यस्थल पे हों, या समाज के किसी आयोजन में सम्मिलित हो रहे हों, या एक अपने सामाजिक जीवन में, इन सब का अपना महत्व है। 4 नवंबर को यह दिन मनाने का एक विशेष कारण है। यह तिथि अमेरिका के एक हास्य व्यंग कलाकार विल रोजर्स का जन्मदिन है। उन्होंने एक बार कहा था, सामान्य समझ उतनी सामान्य नहीं होती है। विल रोजर्स व्यंग और बुद्धि के प्रतीक थे। वे जीवन को सरल, सहज दृष्टि से देखने पर विश्वास रखते थे। बड बिलानिच ने यह माना था कि रोजर्स के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, और यही कारण है उन्होंने उनके जन्मदिन को इस दिवस के रूप में चुना। बड बिलानिच ने अपने ब्लॉग में पहली बार इस दिवस की घोषणा की थी। उन्होंने लिखा, ज्यादातर लोग जानते हैं कि किस स्थिति में क्या करना चाहिए, पर बहुत कम लोग वास्तव में वैसा करते हैं। मैं चाहता हूं कि लोग कम से कम एक दिन के लिए ही सही, लेकिन सामान्य समझ का उपयोग करना सीखें। अपने व्यवसाय में, अपने दैनिक जीवन में, अपनी दिनचर्या में। उन्होंने कहा, कॉमन सेंस शब्द हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अप्लाइड अर्थात हमारा प्रयोग किया गया विवेक। केवल जानना पर्याप्त नहीं है, उस जानने को व्यावहारिक दृष्टि से हम कितना उपयोग में लाते हैं, यही तो हमारी बुद्धिमानी है, यही बुद्धिमानी का प्रतीक है। बिलानिच के इस विचार को फैलाने के लिए एक प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें लोगों से ऐसे उदाहरण भेजने के लिए कहा गया था जहां उन्होंने या किसी अन्य व्यक्ति ने कॉमन सेंस का उपयोग किया हो और उसका सकारात्मक परिणाम मिला हो। विजेताओं को उन्होंने कॉमन सेंस कोचिंग 1 घंटे तक मुफ्त सत्र की पेशकश की थी, जिसकी कीमत $500 थी, और सभी प्रतिभागियों को
ई बुक्स उपहार में दी गई थी। कॉमन सेंस की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है, कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारे प्राचीन ऐतिहासिक दर्शन में ही जुड़ी हुई है। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। सबसे पहले संभवतः उन्होंने ही कॉमन सेंस की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि यह वह क्षमता है जिसमें मनुष्य और पशु पांचों इंद्रियों की सूचनाओं, स्मृति और कल्पना को मिलाकर एक सामूहिक रूप से कोई निर्णय लेते हैं। उनका मानना था कि केवल मनुष्य ही वह प्राणी है जिसके पास एक युक्ति युक्त सोच या रीजन्ड थिंकिंग की क्षमता है, और यही क्षमता उसे सामान्य समझ की ओर आगे ले जाती है। रोमन विचारकों ने कॉमन सेंस को जन्य सामान्य की समझ कहा है, अर्थात वे विचार और धारणाएं जो हर मनुष्य के अनुभव में समान रूप से विद्यमान है। 17वीं सदी के फ्रांस के दार्शनिक रेने डेस्कार्ट ने आधुनिक अर्थ में इसे स्पष्ट करते हुए कहा, हर व्यक्ति के पास समान और पर्याप्त मात्रा में कॉमन सेंस होता है, लेकिन हम उसका सही समय पर सही तरीके से उपयोग कर नहीं पाते हैं। यह क्षमता बहुत कम लोगों में होती है और शायद यही उनका विचार, यही उनका दर्शन आज के दौर में प्रासंगिक है, या आज की जो हमारी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनका एक वास्तविक प्रतिबिंब है। आज के समय में कॉमन सेंस को परिभाषित करते हुए कहा गया है, यह वह मूलभूत स्तर का व्यावहारिक ज्ञान और निर्णय क्षमता है जो हमें समझदारी के साथ और साथ साथ विवेक और सुरक्षा के साथ जीवन जीने में मदद करती है। यह ज्ञान आप किसी पुस्तक, किसी विश्वविद्यालय की डिग्री वहां से नहीं ले सकते। ये तो आपके अनुभव और आपकी जो अवलोकन की क्षमता है, ऑब्जर्वेशन की पावर है, आपका जो चिंतन मनन है, उसी से उपजता है। कॉमन सेंस की अपनी एक रोचक यात्रा है। अमेरिकी लेखक थॉमस पेन ने 1776 में कॉमन सेंस नामक एक पुस्तिका लिखी थी, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन से अमेरिकी स्वतंत्रता की वकालत की थी। यह लेख अमेरिकी क्रांति का बाद में आधार भी बनता है। इसी तरह 18वीं सदी के प्रख्यात दार्शनिक रीड और स्टीवर्ट ने यह कहा था कि कॉमन सेंस केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक तर्क संगत सोच पर आधारित है जो सभी मनुष्यों को समान स्तर पर रखता है। ब्रिटिश दार्शनिक जी.ई. मोरे ने 1925 में अपने एक निबंध में यह तर्क दिया था कि मनुष्य अपने अनुभवों से अनेक प्रकार के सत्य निर्णय कर सकता है, और यह निर्णय की यह प्रक्रिया एक कॉमन सेंस का आधार तैयार करती है। डिजिटल दौर में जब हम 2011 के आसपास की बात करते हैं, तब कॉमन सेंस मीम्स की अवधारणा ने एक तरह से जन्म लिया। शोधार्थियों ने यह पाया कि सोशल मीडिया मीम्स युवाओं के सोचने और प्रतिक्रिया देने की जो तरीके हैं, प्रवृत्ति है, उसे कहीं प्रभावित कर रहे हैं। कई बार कॉमन सेंस को हम प्रोत्साहित करने के बजाय उसको कहीं और कमजोर कर देते हैं। 21वीं सदी के डिजिटल युग में जब सूचनाएं हर क्षण नया रूप ले रही हैं, तब कॉमन सेंस की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। फेक न्यूज, भ्रामक वीडियो और ऑनलाइन अफवाहों के इस दौर में हमारा ये विवेक, हमारे सोचने की क्षमता, हमारा उचित निर्णय लेने का एक जो आधार है, यही तो सबसे बड़े सुरक्षा कवच हैं। अन्यथा तो इस प्रदूषित होती सूचनाओं के दौर में हम कहीं खो जाएंगे और अपना बहुत कुछ नुकसान भी कर लेंगे। आज हम लाइक्स और शेयर के लालच में बिना सत्यापन के सूचनाओं को प्रसारित कर देते हैं। यह वह स्थिति है जिससे बड विलानिच बहुत चिंतित थे। वे कॉमन सेंस उनकी दृष्टि में धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था, अर्थात हमारी विवेक बुद्धि धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही थी।
अमेरिका में तो अब यह विचार उभर रहा है कि विद्यालयों में कॉमन सेंस एजुकेशन नाम से एक विषय भी जोड़ा जाए, ताकि बच्चे अपने जीवन के प्रारंभिक दौर से ही इस कॉमन सेंस की अवधारणा को समझ सके। बड मिलानिच ने अपने लेख में थॉमस एडिसन का एक प्रसिद्ध कोटेशन उद्धृत किया है। मैनी पीपल मिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट कम्स ड्रेस्ड इन ओवरऑल एंड लुक्स लाइक ए वर्क। अर्थात अधिकतर लोग अवसरों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे मेहनत के कपड़ों में आते हैं और काम जैसे लगते हैं। मिलानिच कहते हैं, यह बात कॉमन सेंस पर भी लागू होती है। हम जानते हैं सही क्या है, लेकिन उसका पालन नहीं करते, उसकी क्रियान्विति नहीं करते, क्योंकि वो परिश्रम मांगता है, समय लेता है और भावनात्मक रूप से उस तरह के कार्य करना एक चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए हम उस तरह में कॉमन सेंस को प्रायः उपेक्षा कर देते हैं या उसे नजरअंदाज कर देते हैं। 4 नवंबर को यह दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए हम कहीं प्रेरित कर सके। बड मिलानिच का मानना है कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे आचरण में न लाया जाए। यही कारण है कि इस दिन को अप्लाइड कॉमन सेंस डे भी कहा जाता है। उनके अनुसार सफलता पाने के लिए जटिल सूत्रों या चमत्कारों की नहीं, बल्कि साधारण समझ के निरंतर प्रयोग की आवश्यकता है। आज के युग में ये जो कॉमन सेंस है या ये जो विवेक बुद्धि है, इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इंटरनेट पर आपके पास न जाने कितनी तरह की सामग्री उपलब्ध है। उनके आधार पर हम स्वयं निर्णय लेने के बजाय अब दूसरों की राय पर निर्भर होने लगे हैं और यही कॉमन सेंस को हम दांव पर लगा देते हैं, सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया, राजनीति और उपभोक्तावाद ने लोगों को भावनात्मक निर्णयों का अभ्यस्त बना दिया है, जिससे हम कॉमन सेंस का जो एक पूरा का पूरा परिदृश्य है उसको हम कहीं विस्मृत करने लगे हैं। लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में भी कॉमन सेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बड मिलानिच स्वयं इस सिद्धांत पर कोचिंग देते हैं कि सफल प्रबंधन केवल रणनीति नहीं, व्यावहारिक निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है। यह दिन कोई औपचारिक अनुष्ठान का नहीं होता है, बल्कि आत्म मंथन का दिन है। आप अपने निर्णयों पर विचार करें, अपनी भावनाओं पर चल रहे हैं या अपने विवेक से चल रहे हैं, इसका निर्णय आप स्वयं करें। कोई भी कार्य करने से पहले एक बार रुकें, ठहरें, सोचें, समझें और फिर कदम आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर के कॉमन सेंस की इस अवधारणा से परिचित कराएं। सोशल मीडिया पर भी इस दिन की प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने इस विवेक के प्रति सजग और सतर्क हो सके। भारतीय संस्कृति में विवेक को सर्वोच्च गुण माना गया है। उपनिषदों में तो कहा गया है, विवेकानाम प्रबंधम ज्ञानम, अर्थात सच्चा ज्ञान वही है जो विवेक से उपजा हो। कबीर, रहीम और तुलसीदास जैसे कवियों ने सरल सोच और व्यावहारिक जीवन को ही सच्चा ज्ञान कहा है। महात्मा गांधी का तो पूरा जीवन इसी पर केंद्रित था। सत्य और अहिंसा दोनों हमारी इस सामान्य विवेक बुद्धि से ही तो उत्पन्न होते हैं। जब कृत्रिम बौद्धिकता के हम इस दौर में आ गए हैं, जब एआई निर्णय लेने लगा है, तब तो मनुष्य की विवेक की जो भूमिका है वो और अधिक बढ़ गई है। तकनीक हमें जानकारी दे सकती है, लेकिन निर्णय तो आप करेंगे। आपका कॉमन सेंस ही वहां उचित निर्णय कर पाएगा, अन्यथा एआई जनित सामग्री में जो जिस तरह से अप्रामाणिक और तथ्यात्मक गलतियों से भरपूर सामग्री मिल रही है, आप उसी पर विश्वास कर लेंगे। शिक्षा, राजनीति, पत्रकारिता, स्वास्थ्य, न जाने ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां आपकी विवेक बुद्धि आपकी उस सामाजिक जिम्मेदारी का आधार तय करेगी। यूज योर कॉमन सेंस डे सिर्फ एक कैलेंडर का दिन नहीं है, बल्कि आपकी जीवन शैली का एक आधार है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बुद्धिमत्ता और विवेक का कोई विकल्प नहीं है। 4 नवंबर का दिन हमें यह सोचने की जरूरत है
कि क्या हम अपने ज्ञान का उपयोग सही दिशा में कर रहे हैं? क्या हमारे लिए गए फैसले व्यावहारिक हैं? क्या हम समाज और जीवन में संतुलन कायम कर रहे हैं? यदि उत्तर आपका हाँ में है तो वास्तव में आप कॉमन सेंस के इस अर्थ को समझ पा रहे हैं। अन्यथा आप जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काट देंगे और आप जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए 4 नवंबर का दिन हमारे विवेक का उत्सव है। आप अपनी इस पूरी जीवन यात्रा को व्यावहारिक दृष्टि से सोचें, व्यावहारिक धरातल पर तथ्यों की को कसौटी पर कसें और तभी कोई उचित निर्णय लें। अन्यथा सूचनाओं की इस बाढ़ में आप कहीं खो जाएंगे, न सिर्फ अपना स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का और प्रकारांतर से राष्ट्र और वैश्विक दृष्टि से भी आपके वो निर्णय हानिप्रद हो सकते हैं, समाज में उस प्रकार का प्रदूषण फैला सकते हैं जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उम्मीद है इस दिन पर आप कुछ क्षण ठहर कर आत्मचिंतन और आत्ममंथन करेंगे और उस अपने विवेक को जागृत करने के लिए एक ऐसी व्यू रचना बनाएंगे जो आपके जीवन को, आपके निर्णयों को सही दिशा की ओर अग्रेसित करे। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस 4 नवंबर के विवेक उत्सव की। जय हिंद, जय भारत।